Assalamu alaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen time and complexion, and I hope you all have revised all the syllabus that I have covered previously. And now we are going to take a new and interesting topic, that is weather. टाइम टाइम पर मौसम चेंज होते रहते हैं, बदलता रहता है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं कि मौसम किस तरीके से बदलता है और क्या क्या होता है, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेदर, WEATHER, वेदर, मौसम। मौसम मौसम को बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। इट, हाउ इज द वेदर, हाउ इज द वेदर लाइक, मौसम कैसा है। वेदर लाइक, मौसम कैसा है, इस तरीके से हम बोलते हैं। हाउ इज द वेदर लाइक या व्हाट्स द वेदर लाइक, ये भी होता है। मौसम क्या है, व्हाट्स द वेदर लाइक, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इट्स का मतलब इट इज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये, इट इज। इट्स सनी, इट्स सनी, सूरज निकला हुआ है, रोशनी है। ठीक है, रेनी, रेनी, इट्स सनी, रेनी, रेनी सीजन, इट्स रेनी। इट्स विंटर, विंटर, इट्स कोल्ड, इट्स हॉट। अब देखिए कोल्ड कैसी कैसी होती है। इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग आउटसाइड, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट्स मौसम, सूरज निकला हुआ है, ठीक ठाक है, बारिश है, बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, ठंड है, गर्मी है। ठीक है, इट्स रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। अब देखिए रेन जो है, बारिश होती है ना, तो कई अलग अलग किस्म तरह से बारिश होती है। एक तो हल्की हल्की फुहार पड़ती है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग, फुहार, फुहार। आप देखिए वर्ड मीनिंग हर चीज का मैं नहीं लिखता हूं, तो आप उसको लिख लिया करिए, जहां आपको लगे कि ये आपको नहीं पता या कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे इस चीज को। विंटर सर्दी, रेनी, रेनी को क्या बोलेंगे, बरसात, वर्षा। और क्या बोल सकते हैं, समर, गर्मी, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी ना, समर, इट्स समर। ड्रिजलिंग और पॉरिंग, इट्स पॉरिंग, पॉरिंग मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। बहुत ज्यादा बारिश होने का मतलब कभी कभी बादल फटना सुने होंगे ना, बादल फटना, उसको क्या होता है, क्लाउड बस्ट। आगे हम कैलेमिटीज में उसको पढ़ने वाले हैं, इसी में कैलेमिटीज एंड डिजास्टर पढ़ेंगे। आफत या आपदा, जलजला जिसको बोलते हैं, वो चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे। पौर, जब बादल फटता है तो एक जगह ही जो है पानी गिरा देता है, उसको बोलते हैं पौरिंग, इट्स पौरिंग। इट्स कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग मतलब कि जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ते हैं ना, आवाज आती है। कभी कभी इतनी तेज बारिश होती है कि ऊपर टीन का शेड वगैरह रखा होता है, टप 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 होता है ना, कैट एंड डॉग, ऐसा लगता है जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ने की आवाज आ रही है। और कभी कभी स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, बर्फ पड़ना, ठंड में भी पड़ती है और बारिश के मौसम में भी क्या अक्सर पड़ती है ये। ठीक है, इट्स स्नोफॉलिंग। ये बारिश वाला हो गया। ठीक है, और गर्मी का, इट्स हॉट, इट्स स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट।
चिड़चिड़ाने वाली गर्मी, चिड़चिड़ी गर्मी, चिड़चिड़ी गर्मी। होता नहीं, गर्मी होती है तो क्या होता है, गर्मी से इवेपोरेशन होता है, पानी उड़ता है भाप बन करके, फिर जगह जो जमीन होती है वो सूख जाती है, फिर क्या होता है उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं ना, फटती है जगह जगह से जमीन, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉचिंग, सीजलिंग, सीजलिंग, सीजलिंग हॉट, चुभने वाली, ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, चुभने वाली, चुभने वाली गर्मी। हीट स्ट्रोक बोलते हैं, हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, या इसी को लू बोलते हैं, सेम चीज है, लू, लू, लू चलना। अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, हमारे यहाँ लू बोलते हैं, हीट स्ट्रोक एक जनरल इंग्लिश का टर्म है, और ऑस्ट्रेलिया में कुछ अलग नाम से बोलते हैं, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में अलग नाम से बोलते हैं, तो हमारे यहाँ लू के नाम से ही जानते हैं, ठीक है, और जनरल टर्म क्या है, हीट स्ट्रोक। इट्स ह्यूमिड, ह्यूमिड, ह्यूमिड कब कब होता है, जब बारिश थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो नम मौसम जो होता है, नम, नम या नमी भरा, नमी भरा, नमी भरा, तब क्या होता है, तो कपड़े वगैरह हमारे जल्दी सूखते नहीं है, नम होता है मौसम ना, ह्यूमिड होता है तो, और ठंडियों में भी होता है, एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा हो जाता है, वातावरण में हमारे पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसी वजह से हमारे कपड़ों की पानी निकल नहीं पाते हैं, एक बारिश में होता है और दूसरा ठंडी में, गर्मी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और कोई गर्मी की और कोई तरीका तरह आपको पता हो उसका कोई टाइप, तो आप आगे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, अपनी तरफ से बाद में जब भी आपका मन करे, जब भी आपको पढ़ते वक्त कुछ मिल जाए करे, आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, इट्स हॉट, इट्स हॉट, ठंड है, सॉरी, कोल्ड, हॉट तो हो गया है, कोल्ड, इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड, कैसा, इट्स फॉगी, फॉगी यानी कोहरे वाली ठंड है, और इट्स फॉगी, इधर भी ड्रिजलिंग होती है कभी कभी, फुहार जैसे पड़ती है, ड्रिजलिंग कोल्ड, चैटरिंग कोल्ड, दांत खटखटाना, चैटरिंग कोल्ड, दांत खटखटाने वाली गर्मी ठंडी। मिस्ट होता है, मिस्ट, धुंध, आगे कुछ दिखाई नहीं देता ना, मिस्ट, धुंध, धुंध, कोहरा, चिल, चिल मौसम क्या होता है, चिल्ड, एक तो चिल्ड बहुत ठंडा, ठीक है, एकदम मतलब जमा देने वाला, फ्रीजिंग कोल्ड, फ्रीजिंग कोल्ड, और क्या बोलेंगे, अब मौसम अगर बहुत खराब रहता है ना, लगता है कि बारिश हो जाएगी, क्या आंधी आ जाएगी, क्या होगा, कुछ पहले से पता नहीं था, हाँ मौसम कुछ गड़बड़ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मर्की, इट्स मर्की, वेदर इज मर्की, मर्की, ठीक है, खराब,
खराब मौसम। वेदर इज इट्स क्लाउडी। क्लाउडी भी बोलते हैं, बादल हो तो क्लाउडी। बादल हो आसमान में तो क्या बोलेंगे? क्लाउडी। क्लाउडी। और क्या? स्काई इज क्लियर। वेदर इज क्लियर। क्लियर साफ है एकदम, साफ। और इट्स ड्राई। इधर के बाद इधर लिखा हूं, ठीक है? ड्राई, सूखा मौसम एकदम, ड्राई, सूखा। इट्स डार्क। डार्क मौसम, कभी कभी ना इतना ज्यादा बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? डार्क। इट्स डार्क, अंधेरा, अंधेरा। और इट्स ब्लू। स्काई इज ब्लू। आसमान नीला है, नीला। रेनबो कैन बी सीन इन द स्काई। रेनबो कैन बी सीन, कैन बी सीन इन द स्काई, इन द स्काई। इंद्रधनुष आसमान में देखी जा सकती है। इंद्रधनुष आसमान में देखी जा सकती है, देखी जा सकती है। पोलर स्टार, ध्रुव तारा। पोलर स्टार कैन बी सीन इन द स्काई, आप अलग से लिखिएगा, ठीक है? पोलर स्टार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आसमान में देखा जा सकता है। पोलर स्टार कैन बी सीन इन द स्काई, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग आगे चलते हैं कैलामिटीज एंड डिजास्टर्स पर, ठीक है? नोट करिए इसको। अब हम लोग डिजास्टर्स एंड कैलामिटीज देखते हैं। कैलामिटीज एंड डिजास्टर मतलब क्या होता है? आपदा, आफत या जलजला। कैलामिटी या डिजास्टर। डिजास्टर। अब इसका अगर प्लूरल बनाना होता है ना किसी चीज का जिसके लास्ट में वाई आता है, तो उसको वाई हटा करके IES लगा दिया जाता है। अगर इसको हम बनाना होगा आपदाएं, जलजले, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, कैलामिटीज, ठीक है? वाई हटा करके IES ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है? आपदा, आफत या जलजला। अब देखिए, बर्ड फ्लू सुना होगा आप लोगों ने। बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू क्या होता है? ये चिड़ियों में एक वायरस फैलता है। वो वायरस फिर किसी ना किसी तरीके से इंसानों में जब आ जाता है तो उसी को, उसको क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू। और एक होता है स्वाइन फ्लू, जो सुअर होते हैं जानवर, पिग, उनमें भी एक वायरस पाया जाता है। वायरस उनके पास भी आ जाता है तो वो भी उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर वो किसी ना किसी तरीके से इंसानों में आ जाता है, इंसानों तक पहुंचता है, तो इंसानों की मौत की वजह बन जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। स्वाइन, बर्ड मीन्स चिड़िया, और स्वाइन मीन्स सुअर, फ्लू।
स्वाइन फ्लू इज अ एपिडेमिक। एपिडेमिक एपिडेमिक क्या होता है? देखिए तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका एपिडेमिक, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एपिडेमिक, और दूसरा होता है एंडेमिक। एंडेमिक, और तीसरा होता है पेंडेमिक। आप लोगों ने सुना होगा इसको। ये कोविड, जब कोरोना वायरस के टाइम में ये वर्ड्स बहुत चर्चा में थे। क्या होता है, फर्क इसमें बताते हैं। किसी एक ही क्षेत्र में, किसी एक ही रीजन में, किसी एक ही क्षेत्र में बीमारी का बहुत ज्यादा हो जाना, किसी एक ही खास क्षेत्र में बीमारी का बहुत ज्यादा हो जाना, किसी एक ही जगह में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। और दूसरा होता है आपका कई क्षेत्रों में एक ही बीमारी थोड़ी थोड़ी फैली हो, इतनी ज्यादा एक ही जगह पर होना, तो ये एपिडेमिक। और थोड़ी थोड़ी कई क्षेत्रों में फैल जाना, इसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक। और यही जो है कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैल जाना, बहुत ज्यादा, कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फैल जाना, इसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। जैसे शुरुआत में कोरोना वायरस चीन के वुहान में फैला था, उसके बाद अलग अलग देशों में फैला, उसके बाद फिर जो है फ्लाइट वगैरह बंद कर दी गई, रोक दी गई, आना जाना बंद हो गया। फिर भी जो लोग गए थे उनकी वजह से आसपास के लोग इन्फेक्ट हुए, वहां पर बहुत ज्यादा फैल गया, इसको क्या बोलेंगे? पेंडेमिक। शुरुआत में उसको एपिडेमिक घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद फिर एंडेमिक डिक्लेयर किया गया, फिर उसके बाद पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया उसी चीज को, ठीक है। जैसे स्टेजेस हैं ये, लेवल फर्स्ट कम है तो, ज्यादा हो गया तो, और बहुत ज्यादा हो गया तो इसको, ठीक है। ये विश्व महामारी बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू इज अ एपिडेमिक, महामारी या प्रकोप है। इसको जगह बनाते हैं यहां पर, इस चीज को लिख लीजिए ताकि इसको फिर मिटा देते हैं हम। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू प्रकोप, प्रकोप या महामारी है, महामारी है। बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू क्या है? प्रकोप या महामारी है, एपिडेमिक। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू इज अ एपिडेमिक। ये क्या है? ये एक बीमारी का नाम है, नाउन है, यानी कि नो एक्शन, नॉन वर्ब, दैट इज बी, ठीक है, नेम। अब चलते हैं नेक्स्ट। कोविड-19, कोविड-19 was a pandemic, pandemic। कोविड-19, कोविड-19 एक विश्व महामारी थी। पेंडेमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व महामारी। जो पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में फैल जाए तब उसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक, विश्व महामारी, ठीक है। विश्व महामारी थी, अभी तो है नहीं ना, पास्ट हो गया, वॉज। स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम। ये ग्रामर है पूरी पूरी, समझ लीजिए आपकी। अबाउट टू, होने वाला, कोई काम होने वाला होता है तो क्या बोलते हैं? अबाउट टू। स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है, आने वाला है, तूफान, तूफान आने वाला है। स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। ये इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये अबाउट टू, ठीक है।
ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन पास्ट में भी लग जाएगा, फिर वॉज अबाउट टू कम, अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन आने वाली थी, ट्रेन वॉज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली थी। हम सोने वाले थे, लगभग मतलब कि बिस्तर उस्तर बिछा लिए थे, बस सोने वाले थे कि खबर आई कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है या मामा जी की तबीयत बहुत खराब है, तो हम उठे और वहां के लिए निकल गए। हम सोने वाले थे ना, यानी कि लगभग वो काम होने वाला हो। अबाउट मीन्स क्या होता है, बारे में या लगभग, दो में नहीं होती थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, लगभग कोई काम होने वाला हो, लगभग होने वाला हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, अबाउट टू। हम सोने वाले थे, ट्रेन, सॉरी, वी वर, वी के साथ वर लगता है ना, वी वर अबाउट टू स्लीप, वी वर अबाउट टू स्लीप, हम सोने वाले थे, हम सोने वाले थे, हम सोने वाले थे, हम सोने वाले थे मतलब लगभग सोने के करीब थे, सोने वाले थे। ऐसा नहीं, सोने वाला मतलब कि सोना बेचने वाला नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और इसका दो तीन मीनिंग यहाँ ऐसा सब कंफ्यूज करने वाला आ रहा है। एक तो ये है कि वी वर अबाउट टू स्लीप, हम लगभग सोने वाले थे, सोने जा रहे थे, एक ये सेंस हुआ। दूसरा, हम सोने वाले थे, तो सोना बेचने वाले, सुनार, वो भी नहीं है। तीसरा आपका, हम सोने वाले थे, यानी कि सोने का काम करने वाले, जैसे हम बिजली वाले हैं, हम रेलवे वाले हैं, हम सोने वाले हैं, यानी कि हमारा काम है सोना, वो भी नहीं, ठीक है। लगभग सोने के करीब थे, सोने वाले, सोने जा रहे थे, ऐसा ये समझिए। यहाँ पर नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको रफ करके आगे लिखते हैं, या इधर लिखते हैं, मिटा ही देते हैं इसको। अबाउट टू, होने वाला, ट्रेन जाने वाली थी, ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव, डिपार्ट, चाहे जो यूज करिए, लीव या डिपार्ट। पिताजी खाना खाने वाले थे, फादर वॉज अबाउट टू टेक फूड, जस्ट ही गॉट अ कॉल, उनको एक फोन आया, दैट कि कम सून, जल्दी आइए, योर सन इज इन हॉस्पिटल, आपका बेटा अस्पताल में है, बट माई फादर, लेकिन मेरे पिताजी, ही टुक फूड, उन्होंने खाना खाया, देन ही लेफ्ट होम, फिर उन्होंने घर छोड़ा, बिकॉज, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, ही वॉज हंग्री। फ्लड मीन्स बाढ़, या स्पेट भी होता है, स्पेट, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। लिख लीजिए दोनों, यहाँ तो पढ़ा ही रहे हैं, जब आपको जरूरत पड़े बाढ़ की इंग्लिश लिखने की, तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसको लोग ज्यादा जानते हैं, इसको कम जानते हैं, ठीक है, ये एक कॉमन वर्ड है। फ्लड और स्पेट इज बाउंड टू कम, अबाउट टू की जैसे बाउंड, बाउंड टू कम, बाउंड टू मतलब कि बाउंड मीन्स बंधना, बाइंड होता है, बाइंड से बना हुआ ये, बाइंड मीन्स बांधना, बांधना, ठीक है, किसी चीज को बांधना। बाउंड टू यानी कि जोर जबरदस्ती है समझिए, या फिर एकदम जरूरी है, या फिर तय होना, फिक्स होना, निश्चित होना। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, फ्लड और स्पेट इज बाउंड टू कम, बाढ़ आनी तय है, बाढ़ आनी तय है। वो डैम बन रहा था ना, बीच में छोड़ के चले गए वो लोग, अब पानी कहाँ रुकेगा, बाढ़ तो आ ही जाएगी ना, बाढ़ तो आना तय है गांव में अब ना, ऐसा बोला जाता है। फ्लड इज बाउंड टू कम, बाढ़ आनी तय है, बाढ़ आनी तय है, बाढ़ आना तय है, ठीक है। जैसे अबाउट टू हम लोग यूज करते हैं आने वाला, होने वाला कोई काम, बाउंड टू तय होना, किसी चीज का फिक्स होना। डेथ इज बाउंड टू कम, ही इज बाउंड टू डाई,
उसका मरना तय है। ही इज बाउंड टू डाई। उसका मरना तय है। उसका मरना तय है। डेथ इज बाउंड टू हैपन। मौत तो तय है, मौत को बहाना चाहिए। डेथ फ्रेज है ये। डेथ इज प्रीटेक्स्ट। डेथ इज प्रीटेक्स्ट। मौत को बहाना चाहिए। मौत को बहाना चाहिए। बहाना चाहिए। मौत को बहाना चाहिए, बस किस बहाने से आ जाए, आना है तो आना है। हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म इज कमिंग। हेल स्टॉर्म मीन्स बर्फीली, बर्फीला तूफान, बर्फीली आंधी। बर्फीला तूफान या बर्फीली आंधी। बर्फीली आंधी। बर्फीला तूफान या बर्फीली आंधी आ रही है। ठीक है, हेल स्टॉर्म क्या है? बर्फ के, बर्फीला तूफान या बर्फीली आंधी, हेल स्टॉर्म। अब देखिए, सेंटेंस बनाना, ग्रामर तो सब वही है लगभग, ठीक है, जो हम लोग पीछे पढ़ा हुआ है वही सब ग्रामर है। अब आपको सिर्फ वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग्स में दे रहा हूं। अब उससे आप अपने आप से कोशिश कीजिए बनाने की, एक एक दो दो सेंटेंस एक वर्ड से बना लीजिएगा, और मीनिंग उस वर्ड की बता दे रहे हैं, और आपको जैसे यूज करना होगा यूज कर लीजिएगा। एवलांच। एवलांच। एवलांच मीन्स होता है हिमस्खलन बोलते हैं। क्या है? बर्फ जैसी होती है ना। अब मान लीजिए कश्मीर या पहाड़ी इलाका जहां पर है तो बर्फ बहुत ज्यादा जमी होती है पहाड़ों पर। अब जो है वो उसका कुछ हिस्सा कहीं वजन पड़ा, कुछ हुआ, ऐसा कोई जानवर उस पर से गुजरा ना। अब मान लीजिए कि उसका, उसको जो कैपेसिटी है, क्षमता है उसको सहने की, उससे थोड़ा सा ज्यादा उस पर लोड पड़ गया तो वो क्या होता है, टूट करके फिर फिसलने लगता है। उसी को बोलते हैं एवलांच। बर्फ का कुछ टुकड़ा जो है, कुछ हिस्सा, बड़ा सा हिस्सा, अब ऐसा नहीं है बर्फ की पहाड़ी है तो बड़ा सा हिस्सा टूटेगा, वैसा थोड़ी, थोड़ा थोड़ा, तो वो फिसले खूब जोर से टूट करके, क्या बोलेंगे? एवलांच। हिम, हिम इज बर्फ। स्खलन, स्खलन क्या बोलते हैं इसको? फिसलना। हिमस्खलन, बर्फ का टूटना, बर्फ टूटना या फिसलना, बर्फ का फिसलना, बर्फ टूट करके फिसले, उसको क्या बोलते हैं? एवलांच। और अगर यही चीज कभी कभी होता है ना, ये मान लीजिए जैसे पहाड़ है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ है, और यहाँ पर लोग अपना घर बना करके यहाँ पर रहते हैं, घर लोगों का है ना ऐसे। अब यहाँ पर जो है बर्फ जमी है, इस पे ऊंचाई पे बर्फ खूब ऐसे जमी हुई है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कुछ ऐसा गुजर रहा है, इस पर कोई लोड पड़ा और यहाँ से ये टूटा, ऐसे टूट करके ये फिसला, फिसल करके ऐसे आकर के घरों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये क्या है? आप, आपदा। आपदा, आफत या जलजला, दोनों की मीनिंग यही है। आपदा, आफत, आफत या जलजला, जलजला, आपदा, आफत या जलजला। अब यही चीज अगर ये है कि यहाँ पर स्नो कैप्ड नहीं है, यानी कि बर्फ से ढका हुआ नहीं है, ये बर्फ नहीं है, इस पर बर्फ से ढका हुआ नहीं है, अब क्या होगा? कभी कभी जो है ना,
ये हम लोग क्या करते हैं कि पहाड़ के किनारे किनारे ऐसे हम लोग रोड बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने ऐसे रोड बना दिया है, ऐसे आते आते अपना इसी पहाड़ के किनारे किनारे पीछे से ऐसे रोड बना के ऐसे ऐसे इधर से निकाल रहे हैं। अब क्या होता है, हम रोड बनाने के लिए थोड़ा बहुत हिस्सा पहाड़ का काटते काटते हैं ना। अब इधर तो खाई है, बनाएंगे तो बहुत भाटना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मिट्टी वहां डालनी पड़ेगी। अब इस हिस्से को हम लोग काटते हैं। अब ये हमारा बन जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। अब हम ये रोड इसी से निकाल देते हैं। अब क्या होता है कि इसका सपोर्ट, इसको जो है सपोर्ट जो यहाँ से था हमने उसको हटा दिया। अब क्या होगा कि कहीं से इसको अगर पानी मिला और यहाँ कहीं दरारें हैं इसमें, अब इसमें पानी आया, अंदर रिस रहा है, घुस रहा है पानी। अब क्या होगा, ये हिस्सा टूट करके फिसल आया इसी पे ऐसे, और ये पूरी रोड जाम हो गई। बहुत सारी केसेस आप लोग देखते होंगे, बरसात में अक्सर होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या, जमीन, जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड। जमीन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंड, लैंड। अब जो है फिसलने को क्या बोलते हैं, स्लाइड। फिसलने को क्या बोलते हैं, स्लाइड। अब इसको एक साथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैंड स्लाइड। जमीन का फिसलना, ठीक है, जमीन के कुछ हिस्से का टूट करके फिसलना, लैंड स्लाइड, लैंड स्लाइड। इसको क्या बोलते हैं, भू मीन्स जमीन, भू मीन्स जमीन। स्खलन, जो काम बर्फ के साथ हो रहा था वही काम इसके साथ भी हो रहा है, फिसलना टूट करके, ठीक है। अब वहां पर हिम मीन्स बर्फ था, यहाँ पर भू मीन्स जमीन। हिमस्खलन, भूस्खलन, जमीन का टूटना, जमीन टूटकर फिसलना, टूटकर फिसलना, फिसलना, जमीन टूटकर फिसलना, जमीन टूटकर फिसलना। इसको क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। एक हम लोगों ने वेदर में पढ़ा था, फॉग, फॉग या मिस्ट, क्या होता है, कोहरा या धुंध, कोहरा या धुंध। सर ये कैसी कैलेमिटी है, कहा डिजास्टर, कौन सी आपदा आफत है, कोहरा या धुंध। देखिए कभी कभी होता है ना, ठंड के मौसम में इतना ज्यादा कोहरा धुंध हो जाता है कि वो दिखाई नहीं देता, और इसी की वजह से जैसे फोर व्हीलर वगैरह, कार वगैरह के आगे के ग्लास जो होते हैं, शीशा जो होता है, उस पर इतना पानी जम जाता है कि सामने की चीजें नजर नहीं आती, और कोहरा भी इतना ज्यादा होता है कि नजर नहीं आती। अब क्या होता है, उसकी वजह से ये रोड है, रोड पर एक गाड़ी यहाँ पर है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर है, इसकी लाइट वेट पे ऐसे जम जाता है कि वो लाइट भी आगे तक नहीं जा पाती है, और इतना धुंध है, इतना यहाँ को इतना धुंध है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे कौन है। अब ये यहाँ से गए, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक है। अब यहाँ पहुंचते इसको, ये स्पीड में है, 60 की स्पीड में है। अब यहाँ पहुंचा ये, अब इसको यहाँ नजर आ रही है यार सामने कुछ है, तुरंत वो ब्रेक मारा, लेकिन 60 की स्पीड में कहाँ गाड़ी कंट्रोल होगी, कि 5 मीटर की दूरी पर कहाँ गाड़ी कंट्रोल होती है, जाके भूम टकरा गई उससे, ठीक है। ये आकर के इसमें घुस गई, एक्सीडेंट हुआ। इसके पीछे भी दो चार आ रही थी ना, इसके पीछे भी दो चार आ रही थी। अब ये भी आई, ये भी घूम, ये भी घूम, ये भी तो एक वो है, काम तो वही कर रहा है। तो ये भी एक्सीडेंट का, कैलेमिटी, डिजास्टर का कारण बनता है, वजह बनती है। भूकंप सुने, भूकंप, हमारे गांव में उसको ना लोकल लैंग्वेज भूईडोल कहते हैं। भू मतलब जमीन, डोल में हिलना, जमीन का हिलना, उसको बोलते हैं भूईडोल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और वैसे जनरल लैंग्वेज में भूकंप बोलते हैं। भू मतलब जमीन, कंप मीन्स कांपना, जमीन का कांपना। अर्थ क्वेक, अर्थक्वेक इज, earthquake was felt, थर्ड फॉर्म, अर्थक्वेक महसूस किया गया। भूकंप, कंप, कंप मीन्स कांपना, भू का मतलब जमीन, जमीन का कांपना, यानी कि जमीन कभी कभी ऐसे हिलती है, कांपती है, तो उसको क्या बोलते हैं, भूकंप। भूकंप महसूस किया गया, महसूस किया गया, भूकंप महसूस किया गया, भूकंप महसूस किया गया।
अर्थक्वेक वाज फेल्ट, भूकंप महसूस किया गया। और क्या है, अब जैसे जमीन है हमारी, जमीन के कई परतें होती हैं। तो एक परत जो है ना वो लिक्विड होती है, यानी कि जैसे पानी हमारा होता है इसी की तरह से लिक्विड होती है। अब क्या होता है कि अगर कोई परत यहाँ कहीं कमजोर होती है या फिर पतली होती है तो ये बहुत प्रेशर होता है, बहुत दबाव होता है अंदर से, तो ये जो है अपना जगह बनाती है, ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब ये लिक्विड जो है बाहर निकलता है और ये जैसे फोड़ पाता है ना तो बहुत प्रेशर से, बहुत तेजी से निकलता है। ठीक है, इसके साथ क्या क्या निकलता है, पहले धुआं, गैस वगैरह और पत्थर वगैरह बहुत सारे निकलते हैं। यहाँ से जो टूटेगा ये सब कहाँ जाएगा, ये तो सॉलिड है, ठोस है, और ये द्रव है, लिक्विड है ना। और इसमें गैस वैस भी होती है, गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, धुंध निकलेगा, उसके बाद फिर जो है पत्थर वगैरह निकलेंगे। फिर जो है ये जो लिक्विड है पिघला हुआ लोहा जैसे होता है, पिघला हुआ लोहा, फिर ये निकलेगा और ये बहुत सारे ऐसे जम जाएगा, कुछ ऐसे बह जाते हैं और कुछ होते हैं ऐसे एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो इससे क्या बनता है, पहाड़ वगैरह बनता है। तो जो है इसको अंदर जब होता है इसको बोलते हैं मैग्मा, अंदर वो होता है तो क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जब बाहर निकल आता है इसको बोलते हैं लावा, बाहर निकलता है तो बोलते हैं लावा। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं, अगर ये फैल गया, अगर ये सपाट हो गया तो इसको बोलते हैं प्लेट्यू, प्लेट्यू। और अगर ये गोल हो गया, हाइट ले लिया, इसको क्या बोलेंगे, माउंटेन, माउंटेन, माउंटेन। और अगर ज्यादा हाइट लिया है तो माउंटेन, और कम हाइट लिया है तो हिल। पहाड़ी और पर्वत दोनों में फर्क है, कम ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई कम होती है और इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, ज्यादा। सबसे कम ऊंचाई इसकी होती है, सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम इसकी और उससे कम इसकी। ठीक है, तो जो है इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर से लिक्विड का निकलना क्या होता है, वॉल्केनो, इसको वॉल्केनो। ये क्या होता है, फटता है, बहुत तेज फटता है, आवाज भी होती है इसकी। ठीक है, फटता है तो इसको क्या बोलते हैं, वॉल्केनो, वॉल्केनो। और फटने को बोलते हैं इरप्ट, क्या बोलते हैं, इरप्ट। ब्लास्ट और इरप्ट में दोनों में फर्क है, फर्क काम दोनों का वही है, बस फर्क इतना है कि एक किया जाता है और दूसरा हो जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी, इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा, जब वो होता है ना अंदर लाल लाल होता है, और हम लोग जो गैस वगैरह जलाते हैं, आग जलाते हैं, वो भी लाल लाल लपटें निकलती हैं। तो ज्वाला, लपट, ज्वाला, फ्लेम। और मुखी मीन्स मुख, लपट जैसे मुख वाला जब निकलता है ना, ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही है अंदर से, तो उस मुंह से आग का निकलना दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन। इरप्शन, इरप्शन मीन्स फटना, फटना। अपने आप जो कुदरती तौर पर जो चीज फटता है उसको क्या बोलते हैं, इरप्ट। और दूसरा आपका क्या बोला हमने, विस्फोट, विस्फोट, ब्लास्ट, विस्फोट, ब्लास्ट, ब्लास्ट। ये चीज हम लोग करते हैं, बम वगैरह कहीं लगाए या फिर पटाखा वगैरह होता है वो ब्लास्ट होता है, और जो अपने आप से होता है वो इरप्ट होता है ना, वो लेयर को फाड़ करके, फोड़ करके निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो इरप्टेड, ज्वालामुखी फटा, क्या बोल सकते हैं, सेंटेंस बन जाएगा, वॉल्केनो इरप्टेड, वॉल्केनो इरप्टेड। अच्छा, यहाँ पे एक वो लिखा था हमने, अर्थक्वेक है ना, क्वेक मीन्स क्या होता है, QUACK, क्वेक, क्वेक मीन्स झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप, झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर। क्यों बोलते हैं झोला छाप, इनके पास डिग्री नहीं होती है, यानी कि जैसे आदमी पढ़ाई करता है ना, MBBS, BAMS, BUMS ना, BDS, ये सब करता है कुछ, MD वगैरह, तो उसका क्या होता है, वो एक स्टडी किया है, पढ़ाई किया है डॉक्टरी की, उसके बाद उसको जो है अपनी डिग्री लगा करके वो लाइसेंस लेता है कि हाँ मैं अब प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, इसकी इजाजत चाहिए मुझे गवर्नमेंट से कि हाँ मैं सीख करके अब इस चीज की प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, लोगों का इलाज करने जा रहा हूँ। लेकिन अगर कोई पढ़ाई ना किया हो,
बिना पढ़ाई किए अगर कोई काम करने लग जाता है उसकी इजाजत कैसे लेगा जब उसके पास डिग्री नहीं है? तो उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? क्वैक, जो अच्छा डॉक्टर। वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना। नोट कर लीजिए, रफ करते हैं। सुनामी एक चीज होती है, सुनामी, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, TSUNAMI, सुनामी। सुनामी, सुनामी क्या होती है? सुनामी होती है पानी की जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स। वेव मीन्स वेव। वेव क्या होता है? जैसे पानी होता है, पानी, पानी के ऊपर देखिए तो ऐसे ऐसे कुछ पानी उठा उठा गिरा ऐसा दिखता है, इसी को बोलते हैं वेव। हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? लहर। ठीक है, पानी की जो लहरें होती हैं, अगर वो सरफेस से पानी, जैसे यहाँ पर पानी है, पानी यहाँ पर है, और अगर लहर उठ जाए और उठ करके अपने पानी वाले हिस्से से अलग होकर के जमीन पर जाके गिर जाए, इसी को क्या बोलते हैं? सुनामी। इसको क्या बोलते हैं? सुनामी। जैसे ये होगा कब? ये होगा जब आपका पानी कहीं है, अब जो है ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, अब यहां से जो है हमने काट करके, इसको काट करके हमने इतना हिस्सा निकाल दिया, यहां से रोड बना दिया और पहाड़ के पीछे से रोड को गुजार दिया। अब क्या हुआ? ये बैलेंस, इसका जो बैलेंस कर रहा था ये बिगड़ा और यहाँ पर खूब पानी भरा हुआ है। ठीक है, और बहुत गहरा है, ये समंदर समझ लीजिए। समंदर के किनारे जो है पहाड़ी है, मुंबई में बहुत सारी पहाड़ियां ऐसी हैं। अब ये जो है, ये हिस्सा इतना यहां से टूट गया, टूट करके खूब जोर से फिसल करके आया इसमें। जब कोई चीज स्पीड से आकर कैसे गिरेगी तो यहाँ का पानी उड़ेगा ना। जब यहाँ का पानी उड़ेगा तो ये उठ करके बगल में कहीं गांव होगा, और जितना हिस्सा इसका, मान लीजिए कि 20-25 टन का ये हुआ। अरे इतना छोटा तो होता नहीं है ना, बड़े बड़े होंगे। तो 20-25 टन का जितना हिस्सा इसमें जाएगा उतना पानी, 20-25 टन पानी उछलेगा, और उछल करके पानी के वाटर बॉडी से अलग होकर के किसी बगल के गांव में जाकर के गिर जाएगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी, समझिए। तो उसको बोलते हैं सुनामी, बोलते हैं सुनामी। और एक होता है पानी के अंदर ही, मान लीजिए समंदर वगैरह कुछ है, और उसमें क्या होता है? पानी जो है घूमने लगता है, घूमता है, इसको क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं अपनी भाषा में? वो चक्र जैसे, चक्के जैसा घूमता है, क्या बोलते हैं उसको? बवंडर, बवंडर आ रहा है, बोलते हैं ना। हवा में भी ये चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? व्हर्लपूल, व्हर्लपूल। इस नाम की एक वो आती है वॉशिंग मशीन, व्हर्लपूल। क्यों? ये वही काम तो करता है, ये भंवर बनाता है ना, गोल गोल घुमाता है, तो अंदर जो है इसमें क्या होता है? बीच में जगह हो जाती है और यहाँ पानी उठ जाएगा, ऐसे कुछ होता है ना। किनारे किनारे पानी उठा होगा, अंदर जो है बीच में गड्ढा हो जाता है। कभी बाल्टी लीजिए आप, बाल्टी लेकर बाल्टी को ऐसे घुमाइए हाथ से, होगा ना, साइड साइड पानी ऊपर उठ जाता है और बीच में पानी नीचे दब जाता है। वैसे ही कुछ हमारे समंदर वगैरह में भी होता है, और हवा में भी ये चीज होता है। तो पानी वाला जो होता है उसको व्हर्लपूल बोलते हैं। ईडी, भंवर ऑफ वाटर, ईडी ऑफ वाटर, ईडी ऑफ वाटर, पानी की भंवर, भंवर, या फिर भंवर, पानी की भंवर, या फिर बवंडर। अब यही चीज बवंडर बोलते हैं उसको भी, जो हवा में आता है, उसको क्या बोलेंगे? ईडी ऑफ एयर, ईडी ऑफ एयर, हवा का, हवा की भंवर, इसको क्या बोलेंगे? बवंडर। और टाइफून, टाइफून, इसको, इन सबको क्या बोलेंगे? चक्रवात, चक्रवात। वात मीन्स हवा, हवा, और वात मीन्स हवा, चक्र मीन्स पहिया, घूमना। ठीक है, अब अगर हवा को, हवा घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं? चक्रवात। ठीक है, जैसे हम लोग देखते नहीं है अपने गांव में या फिर घर के आसपास देखते होंगे, हवा ऐसी घूम रही है, इसके साथ में क्या हो रहा है? आसपास में जो भी मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह है, या फिर कोई पत्ते वगैरह है, वो सब भी इसके साथ उड़ते हैं ना। तो घूमने से इसको क्या बोलते हैं? बवंडर आया हुआ है। अब यही अगर बवंडर इसी तरीके का घुमाव हवा का अगर पानी के सरफेस पर, पानी, पानी है, पानी के ऊपर ऐसे यहाँ पर घूमने लग गया, तो अब जैसे यहाँ पर धूल उठा रहा है, पत्ते वगैरह उठा रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ से पानी उठा लेगा। ये होता है ऐसा,
तो उसको क्या बोलेंगे, चक्रवात। ये क्या होता है, घूम करके जो है ले जाकर के जमीन पर ले जाकर पानी पटक देता है, उससे भी बाढ़ वगैरह आ जाती है, बहुत ज्यादा पानी उड़ जाता है कभी कभी। टाइफून, वर्लपूल, एडी ऑफ वाटर, टाइफून, टॉर्नेडो, 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 ये सब आपका क्या बोलते हैं, चक्रवात। और क्या बोलते हैं, साइक्लोन, साइक्लोन, साइक्लोन में भी चक्रवात। अब देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर बनता है तो उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, साइक्लोन, टाइफून, टॉर्नेडो, ये अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि इधर हमारा एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथ अफ्रीका है, इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर साउथ अमेरिका है, और बचे हुए जो जगह है वहां पर पानी होता है। इधर इसको किसी और नाम से जानते हैं, यहाँ उठेगा तो कुछ और नाम से जानेंगे, इधर उठेगा कुछ और नाम से, इधर कुछ और नाम से। तो ये अलग अलग नाम एक ही चीज के हैं वो, ठीक है। थंडर, थंडर, ये क्या होता है, गड़गड़ाहट। बरसात के मौसम में बादल का गरजना, थंडर, बादल गरजना, बादल गरजना, बादल गरजना। और एक वर्ड है क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट, बादल का फटना, क्लाउड बस्ट, बादल फटना, बादल फटना। ये कब होता है, मान लीजिए बादल बना हुआ है, पानी लेके जा रहा है, अब उसको अचानक से जो है कहीं कोई रुकावट बन गई, कहीं टक्कर लग गई ना, पहाड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, पहाड़ों से टकरा करके पानी वहीं सब ढकेल देते हैं, जाओ हमको रोकने दे लेते थे। थंडर, क्लाउड बस्ट, बादल का फटना। ड्यू, हम लोग ड्यू पीते हैं, ड्यू, माउंटेन ड्यू। क्या होता है, माउंटेन मीन्स पहाड़, ड्यू मीन्स ओस की बूंदे, ओस की बूंद, की बूंद। अब देखिए माउंटेन ड्यू का जो बोतल खरीद के लाएंगे ना आप लोग, तो उसपे देखेंगे तो हरा हरा बॉटल रहता है, उसपे जो है ओस की बूंदे, ऐसे लगता है जैसे ओस की बूंदे चिपकी हुई है। जैसे हम लोग फ्रिज से बॉटल निकाल के बाहर रखते हैं ना, तो उसमें बाहर बूंदे चिपक जाते हैं पानी की, तो वैसे ही इसमें बूंदे चिपकी हुई बना हुआ उसमें दिखता है, पिक्चर में जो तस्वीर छपी होती है उसमें, उसमें बना हुआ आपको दिखेगा। तो इसीलिए उसका नाम ड्यू रख दिया। इतना ठंडा है कि निकाल के रखोगे बाहर ऐसे जम जाएगा। अब देखिए ये ओस पड़ती है, आसमान से गिरती है, आसमान से गिरती नहीं है, नीचे से जाती है ऊपर, फिर ऊपर से नीचे वही गिर जाती है। और दूसरी चीज फ्रोजन ड्यू, फ्रोजन ड्यू, ये है फ्रीज, फ्रीज मीन्स जमना, जमना, इसी का थर्ड फॉर्म बन गया ये, थर्ड फॉर्म, कंडीशन, फ्रोजन, जमा हुआ, जमने से बन गया जमा हुआ, ड्यू मीन्स ओस, जमी हुई ओस। कभी कभी होता है ठंड के मौसम में जब ओस पड़ती है, इसको क्या बोलते हैं, दूसरा वाला हम लोग नाम क्या बोलते हैं, फ्रोजन ड्यू को पाला बोलते हैं ना, पाला पड़ गया, किसी से पाला नहीं पड़ा, पाला पड़ गया। वो क्या होता है कि ओस की बूंदें पड़ती हैं और ठंड इतना ज्यादा होती है कि जैसे घास वगैरह है, ये मान लीजिए घास वगैरह है हमारी, या फसल वगैरह है, तो इस पे जो है ना ओस की बूंदें जो है इसी पे जम जाती हैं, जम जाती हैं, तो ये सूख जाता है। क्यों, क्योंकि इसको भी सांस लेना चाहिए ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, इसको भी सांस लेना चाहिए, तो इसको सांस लेने के लिए जगह कहीं खाली मिलती नहीं। अब हमारा नाक बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए, कितनी देर जिएंगे, हम भी चले जाएंगे ना, तो वैसे ये भी सूख जाते हैं पेड़ वगैरह, पाला पड़ता है। तो ये रहे हमारे कैलामिटीज, डिजास्टर्स, आपदा, आफत या जलजला, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और याद कीजिएगा, और इन सबसे दो दो सेंटेंसेस बना लीजिएगा। जैसे लैंडस्लाइड जो अभी हमने पढ़ाया, जमीन का हिस्सा टूट करके फिसलना, ये कहां पर हुआ, अभी जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूं अभी इस टाइम केरला में हुआ है, केरला में हुआ है। और ये जम्मू कश्मीर वगैरह, हिमाचल में, ये उत्तराखंड में, ये अक्सर जो वो एवलांच वाला था, हिमस्खलन, बर्फ का पिघलना, बर्फ का टूट करके फिसलना, ये आपका ऊपर के हिस्से में होता है। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पर होता है, ठीक है। उसका नाम लेकर के एक दो सेंटेंस बना सकते हैं, टाइफून वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। ईडी ऑफ वाटर, मैंने पानी की भंवर देखी, आई सॉ ईडी ऑफ वाटर ना, इस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ग्रामर सब हम लोगों ने पढ़ लिया लगभग, ग्रामर में कोई वो नहीं है, थोड़ी दो चार क्लास और ग्रामर की होगी, बाकी वर्ड मीनिंग थोड़ा बहुत ऐसे देते रहेंगे।
और ज्यादा क्लासेस बची नहीं है, हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको खाली सारी ग्रामर पढ़ करके रिवीजन करके याद करना है बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।